अ, भानु प्रताप भारती और मैं रैदास मंदिर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर छात्रावास में रहता हूं और इस वक्त एलएलबी कर रहा हूं लखनऊ विश्वविद्यालय से। और यहाँ पर मेरा रहना हो रहा है और विद्यार्थी के तौर पर रहना होता है, जिसमें यहाँ पर मैं कई दिनों से जब देख रहा हूँ कि कई तरीके की समस्याएं भी यहाँ पर हैं और कुछ बहुत अच्छे फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे की गिनाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप लखनऊ जैसे शहर में रहते हैं, मेट्रो सिटी जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर रहते हो तो यहाँ रहना पहली बात बहुत बड़ी बात हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मिलेंगे। अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से आए हो या फिर मेडिकल के लिए आए हो, इलाज के लिए आए हो, हर चीज़ों के लिए मुहैया बेसिकली एक केंद्र होता है लखनऊ, जहाँ पर आपको हर तरीके की चीज़ें मिलेंगी। अब मैं अपना राय रखता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर मैं रह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पढ़ाई अभी भी मेरी जारी है। मैं एलएलबी 3 ईयर सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर मैं रह रहा हूँ। यहाँ पर मुझे कई चीज़ों का, जैसे कि अगर हम बात करें जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर यहाँ पे रूम लेने जाएँ तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। एक बहुत बड़ा बजट, एक अमाउंट वो रूम रेंट में निकल जाता है। तो इससे हमें ये बहुत बड़ी सहूलियत मिलती है। साथ ही साथ हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनकी ओपिनियन, उनका सजेशन, ये बहुत हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि अगर जो सही ओपिनियन, सही गाइडलाइन हमें मिलती है तो हम जो है कई साल आगे चले जाते हैं, और वहीं सही ओपिनियन, सही गाइड हमें नहीं मिलती है तो हम वहीं कई साल पीछे चले जाते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर रहने के। जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन करने के बाद आज भी रह रहा हूँ और यहाँ पर मुझे कई चीज़ों की सहूलियत भी है, जैसे कि यहाँ पर कुछ दिन पहले पानी की दिक्कत हुआ करती थी, जिसे उत्तर प्रदेश इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे सुधार किया गया, एक आरओ दिया गया। कुछ यहाँ के समाज सेवी ऐसे भी हैं जो आते यहाँ रहते हैं। इसके अलावा हमारे जो सीनियर्स होते हैं छोटी मोटी मदद करते रहते हैं, जैसे कि पहले यहाँ पे पानी की दिक्कत हुआ करती थी तो मोटर लगवाया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर पानी की बात करें तो पानी आजकल के शहरों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप आरओ की एक बोतल लेने जाएं तो आपको 40 रुपए की मिलती है, और 40 रुपए में आप खाना भी खा सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत थी, क्योंकि जो सप्लाई का पानी आता है अमूमन अन्य दिनों में, जैसे कि बारिश है या दूसरे समय में, कच्चा पानी जैसा आ जाता था, तो पानी की पीने की बहुत दिक्कत होती थी। तो ये सुविधा बहुत बड़ी है। इसके अलावा यहाँ पर समाज कल्याण विभाग द्वारा जैसे कि सुविधाएं तो मिलती ही हैं, और यहाँ पर रहने का फ़ायदा भी मुझे मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, जैसे कि इस वक्त थोड़ा बिल्डिंग में जिस वक्त थोड़ा छू रहा है पानी, तो अगर जिसको बिल्डिंग मेंटेनेंस मांग रही वो हो जाता तो बेहतर रहता, क्योंकि बारिश के दिनों में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। जैसे कि आज ही रात का एग्जांपल लें, आज जो 1 अप्रैल है, अप्रैल माह की शुरुआत हो रही है, तो 1 अप्रैल जो रात के 12 बजे, आज सुबह की बात करें तो पानी गिरने लगा। पानी गिरने लगा तो वहाँ से पानी टपकने लगता है। टपकने के बाद ये होता है कि जो बारिश का डायरेक्शन होता है वो खिड़कियों से या दरवाज़ों से अंदर की तरफ चला जाता है, जिससे कि कापी किताबें जो है आपकी ख़राब हो जाती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है, पानी टपकता है तो बैठना मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी सुधार होनी चाहिए, और हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे सुधार हो, ताकि जो दिक्कतें हमने देखी हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन में जो यहाँ पर आए, पढ़ने आए, कुछ भी करने आए, उसको इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और साथ ही साथ अच्छा माहौल मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इस चैनल के माध्यम से मैंने बहुत चीज़ें कही हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस पर कुछ प्रतिक्रिया होगी और अच्छा सुझाव हमें मिलेगा। मेरा नाम श्री किशन गौतम प्रधान। हमें 30 साल हो गई करीब। क्या क्या समस्या है? यहाँ की समस्या, हम यहाँ के पुजारी हैं। पहले बाबा जी से वो ख़त्म हो गए, उसके बाद हम आए श्री किशन गौतम। यहाँ की देखभाल करते हैं, सफाई करते हैं, लिहाजा यहाँ कोई
देखभाल नहीं करने आता है कि पुजारी क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या करता है। सैलरी वगैरह नहीं मिलती आपको? कुछ नहीं, यहाँ कोई पूछता ही नहीं। लिहाजा दुकान वालों थोड़ा मदद, हाँ, थोड़ी समस्या जो है हमारी सुलझाते हैं, जिससे हमारा यहाँ का खर्चा चलता है। कौन नाम बताओ, कौन खर्चा देता है? जैसे रमेश भैया हैं हाँ। और वगैरह वगैरह और हैं, समझे। कुछ लोग हैं जो यहाँ की मदद करते हैं, जैसे बल्ब है, झाड़ू है, लाना है, आरती वारती है, पूजा पाठ करना है, तो ये लोग मदद करते हैं, तो हमारा गुजारा चलता है, वरना यहाँ कुछ नहीं मिलता है। लोग सुबह शाम पूजा करने आते हैं यहाँ पर? कोई नहीं आता है, कितने कितने दिन तक? महीना हो जाता नहीं आते। और कमेटी वाले तो इस साल में एक बार आते हैं, उसके बाद कमेटी वाले गायब हो जाते हैं हवा में। और उसके बाद में आते भी हैं तो यहाँ रविदास जयंती में आते हैं, और जो कुछ पूछते हैं चंदा पंदा, वो सब ले जाते हैं, क्या बचता क्या नहीं बचता, ये सबसे मतलब नहीं। ये नहीं कोई पूछता कि आप यहाँ खाए हो या नहीं खाए हो, या कर रहे हो क्या कर रहे हो, नहीं कर ये सब। संत रविदास जी के मंदिर के बारे में जो हमको जानकारी है, वो बाहर एक शिलापट है। तो उस शिलापट में 1924 वर्ष अंकित है, और यहाँ पे कई हमारे शोधार्थी आए, उन्होंने इस मंदिर पे शोध भी हुआ। जो हमारा ये जो मेन प्रांगण है मंदिर का, जहाँ संत रविदास जी की प्रतिमा स्थापित है, वो जो इमामबाड़े में जो मसाला लगा है, वो मसाला हमारे इस जो मेन जो हमारे संत रविदास गुरु जी का मंदिर है, उसमें उस काल का ये मंदिर हुआ बना हुआ। इस मसाले से इसकी जो है कंपैरिजन करके बताया जाता था। जब हमारा इमामबाड़ा बना था लखनऊ में, उस समय ही हमारा संत रविदास मंदिर इस पूरे लखनऊ ज़िले में बड़ा चांदगंज में स्थापित हमारे जो समाज के पूर्वज लोग रहे, समाज के प्रति समर्पित लोग रहे। जब समाज में 10 पैसे 5 पैसे की मजदूरी हुआ करती थी, तब इतना बड़ा इन्होंने परिसर बना के लखनऊ के अंदर खड़ा किया। आज तो स्थिति ये है, पूरे प्रदेश में बनारस के बाद में दूसरा स्थान इस मंदिर का आता है। और यहाँ पर आज इस मंदिर की इतनी जीर्ण और शीर्ण अवस्था है कि इसका रिनोवेशन भी नहीं समाज करवा पा रहा है, समाज के लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जबकि हमारा अगला 2024 इस मंदिर के 100 साल पूर्ण करने जा रहा है, और हमें जो जानकारी है कि 100 साल जिस इमारत के सामाजिक इमारत जो 100 साल पूर्ण कर लेती है, उसका सरकार का जिम्मेदारी हो जाती है कि उस कार्य को
मंदिर का जीर्णोद्धार, उसकी रेनोवेशन का कार्य पूर्ण कराए। और इस संत रविदास जी के प्रांगण में ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से छात्रावास संचालित है, जिसमें प्रदेश के दूर दराज जिलों के गरीब परिवारों से छात्र आकर रहते हैं, अपना अध्ययन कार्य पूरा करते हैं। साथ में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करके अच्छी अच्छी पोस्टों पर गए हैं। अभी 2015 से लेके इधर तक हमारे इस छात्रावास से 4-5 पीसीएस में लड़के सेलेक्ट हुए हैं। बाकी टीचर्स हैं, बैंक हैं, पुलिस है, और आपका जो पुलिस विभाग में दरोगा की भर्ती हुई उसमें भी 2-3 लड़के गए हैं। इसलिए हमारा इस छोटा सा छात्रावास परिसर बहुत अपने कम संसाधनों में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए अपनी सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। और हम लोगों का एक संकल्पित यही होता है कि हम इस मंदिर परिसर को और छात्रावास परिसर को बनाए रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी इसी व्यवस्था में अपना जो है अध्ययन कार्य पूर्ण करके कम खर्चे में अपनी राजधानी में पढ़ाई पूरी करके अच्छे से अच्छे कोर्सों में एडमिशन लेकर के आगे भी इस परंपरा को चलाए रखें। यही हमारी गुजारिश है इस छात्रावास के अंतःवासी छात्रों से। और कई वर्षों से लगातार इन छात्रों के वजह से या समाज के वजह से, या मैं जब अगुवाई कर रहा था, तो पूरे लखनऊ में प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अंबेडकर माह आयोजित किया जाता है, जिसकी शुरुआत इधर कई वर्षों से संत रविदास जी के प्रांगण से हो रही है। इसके लिए हमारी तरफ से प्रदेश व देशवासियों को बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं, क्योंकि अभी प्रोग्राम में आने वाले हमारे अतिथि लोग आ रहे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। इसी के साथ साथ में बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। कभी भी छत गिर सकती है भाई, बड़ा मामला हो गया है। सर, मेरा नाम नीरज कुमार है। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, और अभी वर्तमान में डिजास्टर मैनेजमेंट में डिप्लोमा चल रहा है। साथ ही साथ पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, और क्रमिक रूप से कई बार मैंने एग्ज़ाम दिया भी, फाइनल तक जा गए, लेकिन जो है अंतिम सूची में नहीं आ सके। यहाँ ऐसी व्यवस्था में रहकर मैंने, हमारे साथी अंतःवासी छात्र, कई बार यहाँ भयंकर बारिश होती है तो ऐसे ये छतें टपकती रहती हैं। उसके बावजूद यहाँ कई समाज कल्याण के अधिकारी आए, निरीक्षण किया, फिर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। मेरा अनुरोध है कि इसकी जो हमारे समाज कल्याण अधिकारी और इसके जो वार्डन हैं, उनकी देखरेख में इसका पुनर्निर्माण हो, और इसकी खासकर छत और रिपेयरिंग करवाई जाए, जिसमें अंतःवासी छात्र कम से कम यहाँ उनका सामान जो भी है गांव से लाए सुरक्षित रहे, काफ़ी किताबों भी सुरक्षित रहें। वही जो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे आगे। और अभी हाल ही में हमारे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी भी आए थे, यहाँ उनकी नज़र पड़ी। उन्होंने व्यापक कार्य योजना बनाने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। मेरा अनुरोध है कि जल्दी ही ऐसी कार्रवाई करें और इसको व्यापक पैमाने पर सुधार करें।